हेलो गाइस, आज का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड। थिन रॉड का मतलब एक हम इस तरीके से ये रॉड ले सकते हैं, एक यूनिफॉर्म यहाँ से ऐसे, ये यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए इसके इस तरीके से रोटेट करा सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है। और दूसरा क्या है, हम यहाँ से ऐसे रोटेट करा, यानी एंड से, एक एंड से। तो देखिए यहाँ पर हम बहुत इजी वे से मूव करा लेते हैं ऐसे, बट अगर हम इसकी यहाँ की बात करें एंड से, तो एक तरीके से हमें क्या करते हैं कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है कंपेयर टू, और जबकि ये क्या है यहाँ पर इजी वे से रोटेट कर रही है। तो हम अभी सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड, यानी जो इसकी ये चौड़ाई है बहुत ही कम है कंपेयर टू लेंथ की। तो लेंथ के कंपेयर में जो इसकी विड्थ है वो क्या है, बहुत ही कम है। तो आज हम जो सबसे पहले इसी पर डिस्कस करते हैं ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल, इसे हम थिन रॉड ही नाम देंगे। इस थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार हम यहाँ से इसके अबाउट ऐसे सेंटर के अबाउट, और एक बार हम क्या करेंगे इसके एंड के अबाउट से निकालेंगे। एक बार हम ऐसे रोटेट कराएंगे और एक बार इसके सेंटर से पास कराएंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों की ये बात समझ में आ गई कि हमें रॉड को कैसे रोटेट कराना, ऐसे ये इस तरीके से मोशन कराना है। तो ये हो गया एक तरीके से पासिंग थ्रू द सेंटर, और ये क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है ना। तो हम प्लेन के, देखिए और एक चीज और समझिए यहाँ पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हम प्लेन किसे कहते हैं। अगर हम एक और एग्जाम्पल के रूप में लें, जैसे कि हम ये एक लैमिना है, तो देखो अगर हम जब ऐसे एंट्री कराएं, ऐसे इस तरीके से, ये उंगली का जो डायरेक्शन देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से, ये जो डायरेक्शन है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर हम जब कोई चीज ऐसे करा रहे हैं, इस तरीके से रोटेट करा रहे हैं, तब हम बोलेंगे प्लेन के पैरेलल। ये प्लेन का पैरेलल हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा, प्लेन का पैरेलल हिस्सा। इस तरीके से हम रोटेट कराएं, और अगर हम ऐसे रोटेट कराएं इस तरीके से, यहां पर ऐसे रोटेट कराएं, तो ये परपेंडिकुलर होगा। एक और एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन लैमिना है, एक नॉन यूनिफॉर्म प्लेन लैमिना है। अगर हम इसको ऐसे रोटेट कराएं तो ये प्लेन के पैरेलल होगा रोटेट, ठीक है ना, चाहे वैसे कराएं और चाहे इस तरीके से रोटेट। लेकिन अगर हम किसी को इस तरीके से कराएं, सपोज करिए कि ये पहले और ऐसे रोटेट कराएं, इसके अंदर हम होल कर दें, तो ये देखिए ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये केस जो है परपेंडिकुलर का है। अगर यही चीज अगर हम इस तरीके से कराते हैं रॉड में, इस तरीके से, ये ऐसे इस तरीके से, तो ये क्या होगा, प्लेन के पैरेलल है ये रोटेशन, ठीक है ना। ये प्लेन के पैरेलल है, चाहे ऐसे और चाहे इसके अबाउट कराएं, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर हिस्सा, ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर हिस्सा, जिसमें ये इस तरीके से रोटेट करेगा, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर, ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर, क्लियर है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, या सेंटर ऑफ मास, जहां पर बॉडी का पूरा क्या होगा, मास कंसंट्रेट होगा, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन का मतलब ये हुआ कि जैसा कि मैंने अभी आपको केस क्या बताया, इस तरीके से प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ये वाला केस, ठीक है ना। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लें तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो है इस तरीके से हम इसको रोटेट करा रहे हैं, क्लियर है। कैसे रोटेट करा रहे हैं, इस तरीके से, क्लियर है। तो अब देखिए निकालते हैं इसकी वैल्यू, इट्स प्लेन के परपेंडिकुलर। तो देखिए एक रॉड जो हम कंसीडर करते हैं वो मान लेते हैं ये एक रॉड है, ठीक है। और ये यहां पर क्या हुआ, सेंटर के अबाउट हुआ, ये क्या है, इसका सेंटर है। तो सेंटर के अबाउट, क्लियर है ना, यहां पे पूरा मास लाई करेगा इसका, इसी के परपेंडिकुलर हम रोटेट कराएंगे। ये पूरी लेंथ कितनी है, एल है,
यहां से यहां तक की ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। क्लियर है? और इस पूरी रॉड का मास कितना है, कैपिटल M है। पूरी बॉडी का ये जो रॉड ली है इसका पूरा मास कितना है, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इसको यहां से रोटेट करा रहे हैं और ये देखिए इसको हम नाम दे देते हैं एक तरीके से, ये एक रॉड ए बी ले ली हमने, ए बी एक रॉड ले ली, ठीक है ना। अब इसके अबाउट रोटेट करा रहे हैं इस तरीके से। क्लियर है? तो जब रोटेट कराएंगे तो सबसे पहले थोड़ा सा क्या लिखना है ये भी देख लीजिए। लेट ए बी आ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, मास कितना है इसका, m है, एंड लेंथ L, और इसकी लेंथ पूरी कितनी है, L है। लेट EF, हम इसके अबाउट निकाल रहे हैं। EF मतलब ये E है और ये F है, ठीक है। इसके अबाउट रोटेट करा रहे हैं। EF बी द एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर, ये सेंटर है, यहां से हम पास करा रहे हैं इस जगह से, ये सेंटर पॉइंट ले लिया हमने C, ठीक है। और नाम दीजिए इसको, जहां पर पूरा मास क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास। पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास, यहां पर पूरा बॉडी का मास लाई कर रहा है। ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर, ये सिंबल जो है परपेंडिकुलर है, लेकिन आप पेपर में ना ऐसे लिखिए, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है ना ऐसे, ये परपेंडिकुलर। इट्स लेंथ ए बी के ये परपेंडिकुलर है, ये ए बी रॉड है और इसके परपेंडिकुलर हम इस तरीके से इसको रोटेट करा रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले अब हम निकालते हैं इसको। देखिए पूरे का मास कितना है, इतना है। लेंथ कितनी है, L से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी लेंथ को L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मास क्या होगा इसका, पर यूनिट लेंथ मास कितना होगा इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से निकालने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ये स्मॉल एलिमेंट ले, कहां से, सेंटर O से X, ये X, ये यहां से यहां तक की कितनी है, ये लेंथ X है, और ये हमने स्मॉल एलिमेंट dx ले लिया। पहले हम इसका मास निकाल लें। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का जो जर्नल फार्मूला होता है वो I इक्वल टू इंटीग्रेशन dm x स्क्वायर, dm x स्क्वायर। क्लियर है? dm क्या है, मास है, स्मॉल एलिमेंट का मास है। और जब हम पूरी रॉड का निकालेंगे तो क्या करेंगे, होल रॉड का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर इस dx का मास फाइंड कर लें, dm, इस स्मॉल एलिमेंट का क्या करें, हम मास फाइंड कर लें। तो देखिए पूरी जो रॉड है उसका मास तो कैपिटल M दिया हुआ है और ये लेंथ कितनी L है, तो मास ऑफ किसका, मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा पर यूनिट लेंथ। टोटल मास कितना L है, सॉरी M है, और L से डिवाइड कर दो क्योंकि लेंथ हो जाएगी पूरी L है ना, L से हम डिवाइड करते पर यूनिट लेंथ मास निकल आया है ना। तो ये मास पर यूनिट लेंथ निकल कर आ गया। अब हमें किसका मास निकालना है, इस स्ट्रिप का मास निकालना है। तो इसकी ये कितनी वैल्यू दी है, dx दी है, यानी इसकी लेंथ कितनी दी है, dx दी है। तो मास ऑफ किसका निकालना है, ये स्मॉल एलिमेंट का, स्मॉल एलिमेंट ऑफ द बॉडी, या हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, रॉड है ना, ये आ जाए। तो अब ये देखिए क्या है, M/L, और कितने का निकालना है, dx। देखिए ये पर यूनिट लेंथ का मास निकाल आया, ये हमने वैल्यू निकाली, पर यूनिट लेंथ मास कितना आया। तो हम जितनी ये थिकनेस लेंगे उतने का हम यहाँ पर क्या है, सॉरी लेंथ लेंगे, dx लेंथ ले रहे हैं, तो ये पर यूनिट लेंथ का मास है। तो ये dx लेंथ का मास क्या होगा, ये यानी स्मॉल एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, dx आ जाए। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे
एम से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम dm से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ले रहे हैं? ऑफ स्मॉल एलिमेंट का। तो स्मॉल एलिमेंट का कितना हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट का कितना हो जाएगा? स्मॉल एलिमेंट का हो जाएगा इंटीग्रेशन dm, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो dm की वैल्यू क्या निकल कर आइए? m l dx, और ये क्या है? एक्स स्क्वायर। देखिए ये क्या हो जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है? m r स्क्वायर होता है। तो ये डिस्टेंस कितनी हमने लिए? x लिए, तो ये x यहाँ पुट कर दिया। क्लियर है? अब वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी फाइनल हमारी? ये निकल आई स्मॉल एलिमेंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन हमें पूरी रॉड का निकालना है A to B। तो देखिए ये यहां से L है, तो ये हाफ पोर्शन क्या हो जाएगा? L/2 हो जाएगा इतना, ये यहां से यहां तक। और यहां से यहां तक का क्या, अगर हम इसको ओरिजिन मान लें तो ये -L/2 हो जाएगा, ये +L/2 हो जाएगा। तो पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालना है? ऑफ होल रॉड का। अब होल रॉड का निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे? लिमिट -L/2 से लिमिट L/2, यानी देखिए ये पॉजिटिव है, यहां से ये L/2 पॉजिटिव होगा और यहां से ये L/2 निगेटिव, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है? L है। ये देखिए पूरी लेंथ कितनी? L है। तो यहां से कितना हो जाएगा? L/2, इधर से कितना हो जाएगा? -L/2, ये रख देंगे। बाकी ये फार्मूला देखिए इसी का तो हमने लिया है। तो m l dx x स्क्वायर, ये देखिए कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए। ये m/l कांस्टेंट है, ये आ जाएगा x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। अब ये देखिए इंटीग्रेशन है, यहां पर -L/2 और ये L/2 प्लस आ गया। क्लियर है? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? और इसके बाद आप देखिए क्या हो जाएगा? m/l इंटीग्रेशन। अब चूंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो इसमें देखिए क्या करेंगे? आप इंटीग्रेशन लगा देंगे। यहां देखिए L/2 है या -L/2, तो इसको लिख देंगे 0 to L/2, और ये हो जाएगा x स्क्वायर dx, ये हो जाएगा 2m/l। देखिए 2m/l, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? x³/3। ये इंटीग्रेशन कर दिया, ये L/2 और 0। अब यहां पर देखिए 2m, ये तो L ऐसे लिखा रहने दिया, यहां पर ये क्या करेंगे? लिमिट पुट कर देंगे। तो L/2 और ये क्यूब हो जाएगा, और ये 1/3 यहां बाहर कर दीजिए। 1/3 को हमने बाहर कर दिया, माइनस फिर यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये 0। ठीक, ये तो 0 0 कैंसिल हो गया। अब ये आया 2m3l इंटू L³ और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है ना? ये 2 से कैंसिल हो गया, 4 हो गया। ये जो है यहाँ पर आ जाएगा 4 का, इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 12, और L से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 2। तो ये हो जाएगा ml²2, है ना? ml²/12 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल कितना निकल कर आया? ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये। ठीक है ना? ml²/12, यानी इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इसके, यानी कि यहां पर जो हमने आई निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो किसके है? ई और एफ के अबाउट है, ई एफ के लाइन के अबाउट निकाला गया। ठीक है ना? क्लियर है ना? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकल कर आया?
यहां पर पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर। अब इसी तरीके से अगर हम एक एंड के अबाउट कराएं, या तो हम यहां से इसके इस तरीके से ये, अब इसके अबाउट जब हम कराएं तो इसका नाम दे सकते हैं EF है GH के अबाउट। अगर हम मोशन कराएं इसको हम इस तरीके से, जैसे कि हमने कहा कि अभी तक हमने इसके अबाउट ऐसे निकाला था, है ना। अब हम क्या करें, इसके ऐसे निकालें इस तरीके से, यानी इस एंड के अबाउट रोटेट कराएं। जैसा कि दरवाजे होते हैं ना, डोर, तो डोर में एक कब्जा लगा होता है, इस तरीके से हम हैंडल क्या करते हैं, खींचते हैं। तो उस कंडीशन को बोलते हैं एंड के अबाउट रोटेट कराएं। तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, तो देखिए पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे बताते हैं आपको, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है इसी रॉड का निकालना है, किसके अबाउट, वन एंड के अबाउट निकालेंगे, इस एंड के अबाउट निकालेंगे। अभी तक हमने क्या निकाला था, इसके अबाउट निकाला, अब क्या निकालेंगे, इसके अबाउट निकालेंगे। वन एंड के अबाउट निकालेंगे। देखिए क्या लिखा है, अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू द वन एंड से इसको निकालेंगे। वन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, मींस कहने का है कि ये जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस रॉड का, ये यही रॉड है इसका। अब यहां पर हम इसके निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई थी, ml²/12, इसके अबाउट निकल। अब हमें किसके निकालना, इसके अबाउट निकालना है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहां पर ये इसके पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, कौन सी थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम पैरेलल। देखिए ये इसके पैरेलल है, पैरेलल एक्सिस, तो क्या होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इक्वल टू, अगर हम ये वैल्यू क्या थी EF पैरेलल टू किसके, मान लीजिए हम इसको नाम दे दें GH, तो GH का निकालना हमको, GH इक्वल टू, तो यहां आ जाएगा ICM प्लस, या इस पूरी रॉड का मास कितना था, कैपिटल M माना था कि नहीं, और यहां से यहां तक, तो ये कितनी लेंथ है L/2, क्योंकि ये पूरी लेंथ कितनी थी, L थी, ये पूरी लेंथ हमने कितनी मेजर करी थी, L के बराबर करी थी, तो हाफ हो जाएगी, तो L/2, तो यहां पर आ जाएगा L/2 और ये स्क्वायर। अब ICM की वैल्यू क्या आती है, mL²/12, और ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी mL²/4। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो mL²/3 आ जाएगा। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज्यादा है कि इसका ज्यादा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज्यादा है, किसका, इसके अबाउट। इसीलिए हमको रॉड को एंड से पकड़ के रोटेट कराने में ज्यादा एक तरीके से फोर्स की जरूरत पड़ती है, मतलब कंफर्टेबल नहीं होता जितना हम सेंटर के अबाउट मूव कराते हैं। तो हमारे पास अगर हम कंपेयरली देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस जगह का ज्यादा है, ठीक है। और सेंटर पासिंग थ्रू द सेंटर अबाउट की अगर बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है। अब इसी तरीके से अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया है तो हम इसी से रेडियस ऑफ जायरेशन भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए सेंटर के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगी, जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, तो रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगा, देखिए m² होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसका, ये निकल कर आया mL²/12, क्योंकि देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू रेडियस ऑफ जायरेशन के होता है, ये होता है ना इसके लिए, तो ये आ गया। अब m कैंसिल हो गया, तो रेडियस, ये रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाती है, तो ये L/√12 हो जाएगा। तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल लिया। अगर हमें इसी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है या एंगुलर मोमेंटम निकालना इसके अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम J इक्वल टू I ओमेगा होता है, और I की वैल्यू क्या दी है, mL²/12 ओमेगा, तो ये क्या निकल आया, एंगुलर मोमेंटम निकल आया।
ये हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? तो ये एंगुलर मोमेंटम। अगर इसी तरीके से हम यहां पर ये भी रोटेट कर रही है इस तरीके सेंटर के अबाउट, तो हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी K इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हमने K से रिप्रेजेंट किया है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, यही तो होता है फार्मूला। ठीक है, और ये वैल्यू क्या है? आई की है, तो यहां पर हम निकाल लेंगे 1/2। आई की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर? mL²/12, और ये ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया? mL²/24 ओमेगा स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल ली? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो क्लियर है आप लोगों को? तो इस तरीके से आपसे अगर यहाँ के लिए अबाउट पूछे, इसके अबाउट पूछे तो mL²/12 होगा, इसके अबाउट पूछे mL²/3 होगा, रेडियस ऑफ जायरेशन पूछे तो L/√12 होगा। किसके? सेंटर के अबाउट की बात कर रहे हैं। और ये एंगुलर मोमेंटम पूछे तो ये वैल्यू होगी, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछे तो ये वैल्यू होगी। क्लियर है?